आप सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से यहाँ पर सरकार एनसी की है और एनसी की सरकार होने के बावजूद लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि हम शिकायत करें तो करें कहां। सरकार बनने के बाद उन्होंने कुछ मैनिफेस्टो में पॉइंट्स दिए थे, अलग अलग पॉइंट्स थे जिसके ऊपर उन्होंने बात की थी, मगर पिछले 2 महीने से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा कि जो पॉइंट्स उन्होंने मैनिफेस्टो में दिए उनके ऊपर कोई काम हो रहा हो। आज की प्रेस वार्ता में उन्होंने जो वादा किया था कि कहीं ना कहीं हम हेल्थ सेक्टर को सही करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज सभी जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनको मुहैया होगी, मगर 2 महीने से वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। मैं मैनिफेस्टो के पॉइंट्स देख रही थी, उसमें बताया गया था कि वो एक मेडिकल ट्रस्ट बनाएंगे जिसमें 5 लाख की इंश्योरेंस की सुविधा उन सभी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेगी जिनको ट्रांसप्लांट कराना हो, चाहे हार्ट चाहे किडनी, और मेन जो हमारी डिजीज है कैंसर की, उसके लिए भी इंश्योरेंस की पॉलिसी उन्होंने 5 लाख की देने का वादा किया था। मुझे लगता है कि लोगों ने वोट एनसी को तभी दिया था कि वो मुश्किलों से जूझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद उनकी मुश्किलों का हल होगा, मगर कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आपके मंत्री लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में सर्वे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक नायक फिल्म की तरह वो एक मुख्यमंत्री बनकर हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, मगर क्या वो जाना उनका सही साबित हो रहा है? क्या ऑफिसर्स का सिर्फ सस्पेंड होना या सस्पेंड करना हमारी डिपार्टमेंटल सिचुएशन को सही करेगा? मैं जीएमसी की बात करूं, जो हमारा मेन मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, वहां पर आप देखिए एक बेड पर 6 पेशेंट्स हैं, वहां पर ब्लड किसी पेशेंट को मुहैया नहीं हो रहा, वहां पर इंजेक्शन अगर चाहिए या टेस्ट करवाने हैं तो कहीं ना कहीं एक पेशेंट के साथ 4-4 लोगों का होना जरूरी है। एक पेशेंट कहीं भी वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता और ये गारंटी भी नहीं है कि वहां पर जो जाएगा वह सही सलामत वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। आज जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो चिंता व्यक्त कर रही है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में ना जाकर आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ गई है। आखिर क्यों? अगर सरकार बनी है, जनता ने चुना है, तो सबसे पहला काम जो सरकार का चाहिए था, असेंबली जब इन्होंने लगाई थी कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो सेक्टर था वो हमारा हेल्थ सेक्टर था। हेल्थ, बिजली और पानी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट भी एनसी को तभी दिया कि हमारी जो स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं सही रहे। आप सब जानते हैं कि किसी भी राज्य या देश की तरक्की तभी होती है जब वहां की जनता जो है स्वस्थ होगी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी तो केंद्र से लगातार करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं ताकि यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया जाए, मगर यहाँ की सरकार का दायित्व बनता है कि हॉस्पिटल्स में जाकर देखें कि डॉक्टर्स क्या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या बेड पर जो पेशेंट बैठा है, पेशेंट बीमार है, उसके साथ वहां के स्टाफ का क्या बिहेवियर है। आप समझ सकते हैं कि वहां डॉक्टर पेशेंट के साथ अच्छी तरह बिहेवियर नहीं करता, वहां जो स्टाफ है उनको पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है, आइए पेशेंट को इंजेक्शन करवाना है, आइए पेशेंट का टेस्ट करवाना है। तो सरकार इसलिए तो बनाई नहीं थी हम लोगों ने। हम लोग इतने साल से देख रहे थे कि एलजी शासन था, एलजी के शासन काल में केंद्र की जो स्कीम्स थी वो सब यहां पर लागू हो रही थी, मगर सरकार बनने के बाद 2 महीने में हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां पर चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, चाहे शहरी हॉस्पिटल्स की बात करूं, जो वहां की व्यवस्था है वो आज चरमरा गई है। मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर वो जम्मू कश्मीर की जनता को चाहते हैं और वो कहते हैं कि जम्मू को बराबरी का दर्जा देने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि सबसे पहले हेल्थ सेक्टर जम्मू का ठीक करें, क्योंकि जम्मू के जितने पेशेंट्स हैं वो पीजीआई रेफर करेंगे, वो फोर्टिस में जाना प्रेफर करेंगे, मगर वो जीएमसी में जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जीएमसी में जो है एक धारणा बन चुकी है कि वहां पर जिंदा तो जाता है इंसान मगर डेड बॉडी बनकर बाहर आता है। अभी इनके मंत्री जी ने पिछले दिनों एक हॉस्पिटल पर एलिगेशंस लगाई थी,
मैं उस मंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगी, एलिगेशन लगाने की बजाय उसको सुधार करें। एलिगेशन लगाकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। सरकार तभी बनाई गई थी कि ये व्यवस्थाएं ठीक की जाएं, और इन्हीं व्यवस्थाओं को अगर आप लोगों ने सही नहीं करना, मुझे लगता है कि आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप कभी पुंछ में बैठकर बैठक कर रहे हैं, कभी आप सामा का दौरा कर रहे हैं, क्या इन दौरों से लोगों को कोई फायदा मिल रहा है? जब तक आप हमें सुविधाएं नहीं देंगे, जब तक हमें फायदे नहीं मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि लोग आने वाले दिनों पर सड़कों पर होंगे। एक गरीब व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करता है। मैंने ये खुद फेस किया है। हमारे पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट होने के बाद, मुझे लगता है जब तक वो फोन ना करवाएं किसी आला अधिकारी से, किसी मंत्री से, तब तक उनको बेड भी अलॉट नहीं होता हॉस्पिटल में। इतने ब्लड कैंप्स हम लोग लगाते हैं, तो ब्लड कैंप लगाने के बावजूद भी अगर हमें ब्लड मुहैया नहीं होता हॉस्पिटल में, हमें एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि हमें ब्लड कहां से मिलेगा, तो हमें हॉस्पिटल का फायदा क्या? मैं यही निवेदन करना चाहती हूं मुख्यमंत्री जी, एक बार जम्मू की जनता की आवाज सुनिए। आप सरकार बना बैठे हैं, आप दिल्ली के भी दौरे कर रहे हैं, दिल्ली में अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं, मगर हमारा मकसद आपको दिल्ली पहुंचाना नहीं था। हमारा मकसद आपको जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान करवाना था। और मुझे लगता है कि ये आवाज आप तक जरूर आई होगी। और जम्मू कश्मीर की जनता जो चाहती है आपसे, हेल्थ सेक्टर को ठीक करवाइए, यहाँ के डॉक्टर्स को जवाबदेही करवाइए, यहाँ के स्टाफ जो है हॉस्पिटल्स में जो मिसबिहेव करते हैं पेशेंट्स के साथ, उनसे जवाब तलब करवाइए और एक अकाउंटेबिलिटी सेट करवाइए कि आपका मंत्री कौन सा हॉस्पिटल्स को देखेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और लोग समझ सकें कि ये मंत्री हमारे हेल्थ सेक्टर को देख रहा है, उसके लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।